हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ अभी तक चल रही थी कि अपनी कुंडली अगर आपको पढ़ना सीखना है तो आप कैसे कुंडली के बारे में जान सकते हो। अभी हमने प्रत्येक भाव कवर कर लिया है, लग्न क्या होता है वो कवर कर लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेष लग्न की। ठीक है, तो अगर हम लोग मेष लग्न की बात करें, ठीक है, तो ये काल पुरुष की कुंडली कही जाती है। लग्नों में पहला लग्न है, स्वामी इसका मंगल होता है। ठीक है, और इसमें जो आपके कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं मंगल, सूर्य और गुरु। चंद्रमा भी इसमें कारक ही माना जाता है। शनि इस कुंडली के हिसाब से, वैसे मंगल का अति शत्रु ग्रह है, बट इस कुंडली के हिसाब से क्योंकि 10वां और 11वां घर उसका है तो वो सम ग्रह माना जाएगा, है ना। क्योंकि अगर वो डिसाइड करेगा कि आपके प्रोफेशन की लाइफ जो है और आपकी जो इनकम की लाइफ है उसको शनि कहीं भी बैठेगा तो वो प्रभावित करेगा। शुक्र दूसरे और 7वें घर का मालिक बनता है, इसीलिए वो भी इसमें मारक माना जाता है। और बुध इसमें प्रबल मारक माना जाता है क्योंकि वो तीसरे और छठवें का मालिक बनता है। ठीक है, तीसरा और छठवां भाव बुध का होता है इस चार्ट के अंदर। ठीक है, तो हम थोड़ी सी अगर लगन के ऊपर बात कर लें। ठीक है, कुंडली में छठवां, आठवां और 12वां भाव, ये भाव अच्छे नहीं माने जाते, इसको त्रिक भाव कहते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि 6th हाउस से हम लोग रोग रिपुरेंट देखते हैं, इससे हम लोग मृत्यु का विचार करते हैं। कई बारी गुप्त चीज़ों का, गड़े धन का विचार यहीं से ही होता है और ये आपका वैभाव होता है। ठीक है, तो आज हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम आए तो सबसे पहले प्लैनेट पे आते हैं, ग्रहों के राजा सूर्य पे। ये मेष लगन के हर एक भाव में कैसा रिजल्ट देंगे, है ना। तो सबसे पहले बिना देरी करे हम लोग शुरू करते हैं सूर्य से। कल मैं आपको एक वीडियो और आएगी बीच में, उसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में उच्च का और कौन सी राशि में नीच का होता है। ठीक है, मेरे को पहले वही वीडियो बनानी चाहिए थी वैसे, बट ध्यान नहीं रहा, तो वो मैं अभी बना दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो सूर्य फर्स्ट हाउस। ठीक है, सूर्य पहले घर में कैसा होता है, तो सूर्य यहाँ पर मेष राशि जो है ना, यहाँ पे सूर्य उच्च का हो गया। ठीक है, उच्च का प्लैनेट मतलब वो बेनिफिशियल है, बट हर लगन में वो बेनिफिशियल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बाद में समझाऊंगा। कई बारी अगर शत्रु ग्रह उच्च का हो जाए तो वो दिक्कत भी कर दे देता है, कई बारी मतलब फेवर के साथ साथ दिक्कतें भी देता है। तो यहाँ हम लोग बात करें तो सूर्य आपका 5th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग पहली बात तो। ठीक है, ऊपर से उच्च का हो गया है। ठीक है, तो इससे क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो मेष लगन का स्वभाव मैंने कल ही बताया था, काफ़ी दिलेर होते हैं। ठीक है, डरते नहीं है, थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर इनका होता है, और सूर्य का भी बिल्कुल वैसा नेचर है। ठीक है, सूर्य का भी, सूर्य किंग है। ठीक है, मतलब जैसे मेष लगन वाले होते हैं ना, आप प्यार से काम निकलवा सकते हो, सूर्य का भी एग्जैक्ट वही नेचर है। आप इनके सामने जी जी करते रहो, आपकी हर बात मानेंगे। बस इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको बस ये चाहिए कि आप इनके हिसाब से चलो। ठीक है, तो ऐसे लोग वैसे काफ़ी गुणी होते हैं, धनी भी होते हैं, और ज्ञान की भी, क्योंकि ज्ञान भाव का मालिक ही लगन से जुड़ गया ना, तो आपका ज्ञान ही आपकी मतलब पर्सनैलिटी है एक तरीके से। ठीक है, संतान के लिए भी अच्छा है, प्रेम संबंध के लिए भी अच्छा है। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर आपको प्रसिद्धि भी देगा सूर्य, यश भी देगा, इज्जत भी देगा, और आत्म मंथन, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है ना, तो कहीं ना कहीं आप मतलब आत्मा से भी ना थोड़े जुड़े रह सकते हो। बाकी हाँ, यहाँ पे अगर सूर्य है तो कुछ दिक्कतें भी है, जैसे ईगो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है ईगो। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो आपका गुस्सा, जो कि मेष लगन में पहले ही था, यहाँ पे अग्नि तत्वीय लगना है, साक्षात आग ही बैठ गई है, तो इस वजह से दिक्कत तो आएगी, मतलब सिर्फ गुस्से वगैरह को लेके। अगर कोई ज़्यादा मतलब अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो और अगर कोई बीच में भी टोक भी देना, तो भी ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं बड़ी जल्दी। ठीक है, इनको पसंद नहीं आती ये चीज़। फिर हम लोग आते हैं सेकंड हाउस पे। वैसे अगर देखा जाए एक तरीके से, सूर्य शुक्र की राशि में है यहाँ पे, मतलब एक चीज़ तो होती है कि भाई ज्ञान से इंसान धन कमा लेगा। ठीक है, वक्ता काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो ज्ञान है वो वाणी से मिल गया, तो वक्ता काफ़ी अच्छा होगा। बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे सूर्य ना
इतना कोई उत्कृष्ट रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, इतना कोई मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, दो चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो तो ज़रूर रहेगी कि भाई ज्ञान से इंसान धन कमाएगा और वक्ता काफ़ी अच्छा होगा, बोलता काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, वाणी से, अपनी वाणी से किसी को भी मतलब संतुष्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो भी उसको ज्ञान है वो खुल के बोल सकता है। सेकंड हाउस किसका? आपके वाणी का, आपके खाने पीने का, है ना, कहीं ना कहीं कुटुंब का विचार यहीं से ही होता है। और अगर कहें तो मतलब जीभ बात जो मैंने बताया अभी, वाणी वगैरह, हाँ, तो यहाँ पे कोई इतना उत्कृष्ट, क्योंकि देखा जाए तो सूर्य वाणी का कारक भी नहीं है ना, सूर्य कैसा उग्र प्लेनेट है, तो अगर कोई इंसान मरा हुआ उसको मोटिवेशन देंगे तो ये काम कर जाएगा। यहाँ पे सूर्य मंगल ठीक काम करेंगे वैसे, ठीक है, क्योंकि जब भी ये बोलते तो वाणी से एक तरीके से पत्थर निकलना, ठीक है, मंगल तो जब भी बोलता है तो पत्थर निकलना ही होता है, उसकी बातें लगती बड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई इतना उत्कृष्ट रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, मैं एक चीज़ बतानी भूल गया था, अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो यहाँ पे दृष्टि देगा, ठीक है, यहाँ पे दृष्टि देगा तो आपके जीवन साथी मतलब अच्छा ही मिलता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सेवंथ हाउस में पार्टनरशिप भी उसको भी प्रबल करेगा, ठीक है। अब सेकंड हाउस में बैठा तो कहाँ पे दृष्टि देगा? सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है, सातवीं, ठीक है, एट्थ हाउस पे देगा, ठीक है, तो एट्थ हाउस पे देगा तो मतलब कुल मिला के अगर कहें तो यहाँ पे सूर्य की दृष्टि इतनी ज़्यादा, क्योंकि एट्थ हाउस अगर देखा जाए तो मतलब गुप्त चीज़ों का है ना, तो यहाँ पे भी सूर्य की दृष्टि इतनी कोई ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट नहीं है कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो इतना कोई ज़्यादा उत्कृष्ट रिजल्ट नहीं है। बाकी यहाँ पे सूर्य का जो रहेगा तो नरम गरम सा ही स्वभाव रहेगा, बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, मतलब अच्छा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। बाकी कारक प्लैनेट कहीं भी बैठता है वो अच्छा ही करता है बेसिकली, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड हाउस में, ठीक है। थर्ड हाउस का थर्ड हाउस का सूर्य काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। ऐसा इंसान एक बार अगर कुछ ठान लेना वो करके रहता है, वो करके ही रहता है। देखो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, तीसरे, छठवें और 11वें के अंदर ना पापक ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तीसरा मेहनत का भाव है, तो यहाँ पे इंसान मेलिफिक प्लेनेट है, सूर्य क्या ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाएगा इंसान इंसान काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो जाएगा, ठीक है। उसके गोल को अचीव करने के लिए वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा वो, ठीक है। ऊपर से अगर देखा जाए तो तीसरे से सातवां अगर पढ़ता है तो नाइन्थ हाउस पढ़ता है, ठीक है। इंसान मेहनत करेगा, उससे अपना भाग्य बनाएगा, ठीक है, और दृष्टि देगा तो भाग्य को भी प्रबल करेगा सूर्य, ठीक है। जो चीज़ उस इंसान ने ठान ली ना वो करके रहेगा। मिथुन राशि में है, कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो अगर बुध भी अच्छा होता है, ठीक है, बुध भी अच्छा होता है, तात्कालिक मैत्री में होता है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे इसके। दूसरी बात देखा जाए तो इंसान का ज्ञान भी और ये पराक्रम भाव भी है, छोटे भाई बहनों का भी है, तो छोटे भाई बहनों से थोड़ी रह सकती है अनबन। बट अगर हम लोग आए तो सोशल मीडिया का भी हाउस है, इंसान सोशल मीडिया से ज्ञान प्राप्त भी कर सकता है और अपना ज्ञान सोशल मीडिया पे दे के पैसे भी कमा सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया का भी हाउस है। तो यहाँ पे अच्छे ही रिजल्ट है, इतना ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। मैंने अभी बताया ना, तीसरे, छठे और 11वें पापा ग्रह काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। शनि और क्या कहते हैं, शनि हो या फिर आपका मंगल हो या सूर्य हो, राहु हो, राहु के तो खैर तीसरे में रिजल्ट ही काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। इंसान बहुत ज़्यादा जुगाड़ू हो जाता है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। बट हाँ, ये जो है ना ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पे। सूर्य ऐसे इंसान ने जो एक बार कमिटमेंट कर ली तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, वो डायलॉग है ना, तो वो इन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे वैसे देखा जाए तो माता का घर है ये, ठीक है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग ये भी, ठीक है, माता का घर है। और अगर हम लोग कहें भाई आपके भूमि भवन वाहन सुख का भाव है, ठीक है, तो घर में ना थोड़ी मतलब उग्रता बनी रहेगी। पहली चीज़ तो केंद्र त्रिकोण राजयोग है, काफ़ी अच्छा राजयोग माना जाता है, तो एक फ़ायदा ये भी होगा कि इंसान भाई जो कुछ भी अपनी विद्या अध्ययन करेगा उसके दम पे अपनी भूमि भवन वाहन हर सुख का भोग करेगा उसी के दम पे, ठीक है। माता ऐसे इंसान की स्ट्रिक्ट हो सकती है कहीं ना कहीं, ठीक है, सूर्य माता को स्ट्रिक्ट करता है, थोड़ा सा मतलब उग्र स्वभाव हो सकता है माता का, ठीक है। वैसे तो चंद्रमा की राशि है तो मित्र राशि, बट सूर्य से मेल नहीं खाती, ठीक है। तो कहा जाए तो कुछ बेनिफिट जो हैं वो मैंने बता दिया। और अगर बात करें तो दृष्टि जाएगी कर्म भाव पे आपके, है ना, कर्म भाव पे दृष्टि जाएगी तो ऐसे इंसान की जो रुचि है
रुचि है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब या इन चीज़ों में, वैसे तो शत्रु राशि पे है दृष्टि तो, बट फिर भी ठीक है, गवर्नमेंट जॉब या फिर भाई खुद का बिजनेस, ऐसे लोग मतलब अगर कार्य क्षेत्र में भी जाते हैं तो इतना ज़्यादा मतलब सुनना पसंद नहीं होता यार। ठीक है, बेसिकली अगर बात बोलूँ, क्योंकि हृदय का भाव भी है ना, सूर्य वहाँ पे बैठ गया तो हृदय में ईगो घमंड तो रहता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आए हम लोग, इससे अगला भाव बनता है 5th हाउस। ठीक है, 5th हाउस अपनी राशि में बैठा हुआ है तो यहाँ तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जिस भी चीज़ का यहाँ पे सूर्य कारक बनता है, विद्या का, संतान का, और आपके कहे तो महत्वाकांक्षा का, वो सारी चीज़ें आपको पूर्ण रूप से देगा। ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ ना सारी राशियों में ना मतलब मृत का नहीं होना चाहिए सूर्य। ठीक है, डिग्री का भी यार काफ़ी कुछ बताना था, अभी मिस कर दिया मैंने, कोई नहीं, उनकी भी मैं वीडियो डालूंगा 1-2 दिन में, आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। ठीक है, फिर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इन सब की, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ, मृत देख लेना, कुछ राशियां जो हम लोग कहें भाई सम राशि में, तो अगर मैं कहूँ तो 25 से 30, और विषम में होता है 0 से 5 से 6 के बीच में, ऐसे मृत होता है प्लेनेट। ठीक है, तो वो आप देख लेना, बाकी यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी अच्छे देगा। और अगर मृत भी होता है, ठीक है, तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हो। ठीक है, रत्न इसका माणिक्य होता है, वैसे इसका जो रत्न होता है वो तांबड़ा होता है। ठीक है, तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हो, इसका पूर्ण लाभ आप ले सकते हो। 11th हाउस पे दृष्टि देगा, तो 11th हाउस किस चीज़ का है? इनकम का, धन का। ठीक है, इंसान ज्ञान से धन कमाएगा, काफ़ी अच्छा धन कमाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो बैठा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, काफ़ी अच्छा है, अपनी राशि में बैठा हुआ है। बस हाँ, मेलिफिक अगर कोई प्लेनेट देख ले, कोई शत्रु ग्रह देख ले, तो बात थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट सुने हैं। ठीक है, 90% चार्ट में अगर मेष लग्न की कुंडली में सूर्य 5th हाउस में है तो अच्छे ही रिजल्ट देता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बुध की राशि में। बुध की राशि में, ठीक है, ये राशि है कन्या राशि, बुध की राशि है। ठीक है, 6th हाउस है जो अभी बताया था, रोग रिपु ऋण। ठीक है, यहाँ देखो एक चीज़ होती है, इंसान के प्रेम संबंधों में दिक्कत देगा। ठीक है, 5th हाउस आपके प्रेम संबंध का भी है। ठीक है, प्रेम संबंधों में यहाँ पे दिक्कत देगा, लड़ाई झगड़े वगैरह। बाकी अगर इंसान की दिनचर्या अच्छी है, सूर्य बिगड़ता कब है? जब आप 10-10, 11-11 बजे तक सो के उठते हो, तब सूर्य बिगड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर बात करी जाए तो अगर इंसान की दिनचर्या ठीक है तो इंसान शत्रु हंता होगा। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोलता, तीसरे, छठवें और 11वें में ना पापक ग्रह काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो सूर्य भी है तो पापक ग्रह। ठीक है, कहीं ना कहीं अपना स्वभाव तो छोड़ेगा नहीं। और दूसरी बात, बुध भी मित्र है इसका। ठीक है, बुध सूर्य का मित्र है। अगर वैसे तो तात्कालिक मैत्री में ही होता है मोस्टली, सूर्य के एक गरिया तो आगे होता है बुध, या पीछे होता है, या उसके साथ ही बैठा होता है ज़्यादातर कुंडलियों में। बुध और शुक्र ऐसे ही रहते हैं सूर्य के थोड़े से आगे पीछे। ठीक है, तो तात्कालिक मैत्री में तो होगा ही होगा। तो अगर बात करी जाए तो हाँ, अगर साथ बैठा तो नहीं होगा। ठीक है, साथ बैठा तो शायद ना हो। हाँ, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे अगर इंसान प्रबल शत्रु हंता होगा, ठीक है, शत्रुओं के साथ भी ना मतलब वैसा ही बिहेव करेगा कि वो भी प्रजा ही है उसकी, नौकर ही है उसके। ठीक है, डरने का तो एक तो मेष लगन की कुंडली हो, वैसे ही नहीं डरता किससे। ठीक है, ऊपर से सूर्य वहां पे बैठ गया तो प्रबल शत्रु बनता। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इंसान की दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। बस सुबह सूर्य उदय से पहले उठे, और भाई आपका जो तांबे का लोटा है उससे सूर्य को जल दे, और तांबे के कोई भी गिलास वगैरह में पानी वानी पिए। ठीक है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम लोग 7th हाउस में, यहाँ पे नीच का होता है सूर्य। ठीक है, हम नीच का होता है तो ईगो क्लैशेस, पति पत्नी के बीच में, पार्टनरशिप में ईगो क्लैशेस। ठीक है, ये दिक्कत रहेगी ही रहेगी। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि वैसे तो सूर्य लव मैरिज का भी एक तरीके से, अगर शुक्र यहाँ पर बैठ जाए तो परिवर्तन हो गया 5वें और 7वें का, तो लव मैरिज का भी योग बनाता है। बट कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस की वजह से ना कलह तो रहता है। ठीक है, लव लाइफ में और पार्टनरशिप में अगर काम करता है तो भी।
ठीक है। दृष्टि जाएगी लग्न पे, तो अगर लग्न पे दृष्टि जाएगी तो हम लोग सीधी सीधी अगर बात करें तो मतलब इंसान को वो जो उच्च दृष्टि के जो गुण देगा वो तो देगा ही देगा, ठीक है, प्रसिद्धि वगैरह देगा। बट यहाँ पर आपकी वाइफ के साथ आपके संबंध इतने ज़्यादा कोई खास अच्छे, मतलब कहा जाए कि बहुत ही अच्छे, तो वो तो नहीं रहने वाले, ठीक है। कहीं ना कहीं भैया आप दोनों के ईगो क्लैशेस होंगे ही होंगे आपस में, और डिपेंड करता है भैया अगर यहाँ पे कोई कारक प्लेनेट बैठ गया 7वें घर का तो भी अलग बात है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं अगर नवमेश जाके यहाँ पे बैठ जाए तो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स में सुधार हो सकता है। वैसे तो नवमेश भी यहाँ पे शत्रु राशि का ही होगा, ठीक है, बट कुछ हद तक चीज़ें अच्छी कर देगा, कुछ हद तक, सिर्फ कुछ हद तक, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 8th हाउस में, तो सूर्य कैसा प्लेनेट है, ठीक है। सूर्य 8th हाउस से बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो विपरीत ही कह लो, ठीक है। 8th हाउस किसका होता है, साधना का, या फिर आपके कह लो भाई साधना का, डीप रिसर्च का, जहाँ पे मन वगैरह लगे। सूर्य तो बिल्कुल ही, मतलब सूर्य में तो आग है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही अलग है ना यहाँ से, बिल्कुल ही अलग है। तो लेकिन एक चीज़ ऐसे इंसान को, जैसे ज्ञान का मालिक अगर 8th में जाता है तो गुप्त चीज़ों का ज्ञान हो सकता है इंसान को, वो एक पॉसिबिलिटी बनती है, वो एक पॉसिबिलिटी बनती है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतना कोई खास रिजल्ट है नहीं 8th हाउस में ना सूर्य का, मेष लग्न में, मेष लग्न में तो है नहीं, ठीक है। तो दृष्टि जाएगी 2nd हाउस पे, तो हाँ धन में बचत हो सकती है, धन में बचत हो सकती है भाई, आपकी वाणी में उग्रता तो रहनी है, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं सूर्य की यहाँ पे दूसरी सबसे अच्छी प्लेसमेंट पे, 9th हाउस, 5th का लॉर्ड 9th में बैठ गया, ठीक है। 5th का जो लॉर्ड है वो 9th में बैठ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेगा सूर्य, यहाँ पे आपको बलि बनाएगा भाग्य से। त्रिकोण का मालिक जाके त्रिकोण में बैठा हुआ है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा, एक तरीके से कह लो तो राजयोग है, ठीक है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं यहाँ पे, इंसान धार्मिक होगा, धार्मिक चीज़ों का ज्ञान भी रखता होगा, ठीक है। और मतलब जितना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि भाई धार्मिक उसकी प्रवृत्ति होगी उतना ही आगे जा सकता है वो, ठीक है। मेहनत करेगा 2 कदम चलने की, फल मिलेगा 4 कदम का, यहाँ पे ऐसा रिजल्ट देगा, ठीक है। बशर्ते गुरु नीच का ना हो, क्योंकि यहाँ पे गुरु नीच का हो जाता है अगर तात्कालिक मैत्री में होगा तो भी, ठीक है, तात्कालिक मैत्री में होगा तो भी गुरु यहाँ पे नीच का होगा, ठीक है। गुरु साथ ही बैठ जाए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, युति हो जाएगी पंचमी और नवमेश की, काफ़ी अच्छा रिजल्ट, ठीक है। बाकी गुरु बस नीच का ना हो और त्रिक भाव में ना हो, ठीक है। बाकी यहाँ भी हुआ तो इतना ज़्यादा कोई ख़राब रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। त्रिक भाव में भी इस लग्न में तो विपरीत राजयोग बनाएगा, बट भाग्येश के गुण में दिक्कत आ सकती है, इस वजह से त्रिक भाव में ना हो और कहीं भी बैठा हो, कहीं भी, इसको छोड़ के बाकी और ज़्यादातर अगर कहा जाए तो भाई अगर त्रिक भाव में जाता है तो इंसान का जो भाग्य है वो संघर्ष से भरा हुआ होता है। बाकी तो इतना कोई खास वो है नहीं, संघर्ष के बाद सफलता भी मिलेगी। बाकी अगर इन 4 भावों को छोड़ दे, बाकी और कहीं भी बैठा हो अच्छा ही रिजल्ट देगा गुरु, ठीक है। तो यहीं बैठ जाए अगर गुरु तो कहने क्या, सूर्य के बल में वृद्धि कर देगा, बस अस्त ना हो जाए, ठीक है। तो काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, मैं अभी आपको सिर्फ जनरल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पे सूर्य, ठीक है। तो यहाँ पे तो इतना ज़्यादा कुछ, मतलब क्या कहते हैं इसको, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ज्ञान का मालिक भाग्य में बैठ गया तो जाहिर सी बात है इंसान को ज्ञान की वजह से प्रसिद्धि मिलेगी, भाग्य उसका साथ देगा, भाग्य उसके कर्म से पहले चलेगा, और दूसरी बात संतान आएगी वो भी सुखदायक होगी, और जो आपके लव अफेयर्स होंगे वो भी सुखदायक होंगे, ठीक है। हर एक चीज़ से आपको सुख प्राप्त होगा यहाँ पे, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भाई 10th हाउस में। 10th हाउस का सूर्य बहुत अच्छा होता है, ठीक है। 10th हाउस का सूर्य काफ़ी अच्छा होता है, और बस ये बात है शत्रु राशि का है, बट उससे इतना ज़्यादा कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर तात्कालिक मैत्री में हुआ तो इतना ज़्यादा सोचने की दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। बाकी हाँ सूर्य यहाँ पे काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है।
इंसान अपने कर्म से अपना भाग्य बनाता है और कर्मठ होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। पंचमेश का मालिक जाके दशमेश में बैठ गया, जिस भी चीज़ का ज्ञान लेगा उसी का काम करेगा, उसी में सक्सेसफुल होगा। इज्जत, नाम, यश सब कुछ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। और ऐसे लोगों की ज़्यादातर अगर मैं कहूँ ना तो बड़ी पोस्टिंग की इच्छा भी होती है किसी अच्छे लेवल की, और वो अच्छे लेवल पे चले भी जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे सूर्य देता ही देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं 11th के सूर्य पे, ठीक है। इच्छा पूर्ति देगा ही देगा आपको, ठीक है। जिस भी चीज़ की इच्छा करोगे, बट ये चीज़ है कि भाई खुद से आपको अचीव करनी पड़ेगी वो अपनी मेहनत से। बाकी आपको दिक्कत तो देने ही नहीं देगा यहाँ पे सूर्य, ठीक है। यहाँ पे सूर्य कोई दिक्कत तो देगा ही नहीं आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़्यादा कोई ख़ास दिक्कत देगा नहीं सूर्य। एंड अगर हम लोग इसके बाद आए 12th हाउस पे, तो एक सेकेंड, हाँ, तो अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे 12th हाउस पे, तो 12th हाउस में वही है कि भाई ज्ञान जहाँ तक है इंसान अपने जन्म स्थान से दूर जाके ग्रहण करता है। अगर कहें तो भाई व्यय भी है, तो ज्ञान का मतलब कहीं ना कहीं व्यय भी हो सकता है, और थोड़ी सी इंसान को ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कतें भी आ सकती है। तीसरी चीज़, अपना जो संतान है, जो भी संतान होगी उससे भी दूरी बन सकती है। मतलब आप काम करते हो कहीं और, संतान रहते हैं कहीं और, तो ये वाली सिचुएशन भी आ जाती है कभी कभार, ठीक है। तो ऐसे रहेगा। बाकी अगर देखा जाए तो सूर्य के रिजल्ट मेष लग्न में तो काफ़ी हद तक सही होते हैं, इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न में चंद्रमा की 12वें भाव में, ठीक है। तो और 2-3 वीडियो मैं और लेके आऊँगा। एक तो भाई अंश क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, ठीक है। और ऊपर से भाई नक्षत्र क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियोस तो कई आनी है, ठीक है। वीडियोस अभी बीच में कई आएंगी, शायद मैं अभी बनाऊँ बैठ के, या फिर आपको कल सारी वीडियोस मिल जाएं कि ग्रहों का स्वभाव कैसा है, कौन सा ग्रह कहाँ अच्छा होता है, कौन सा ग्रह का नहीं अच्छा होता। वो सारी बातें मैं बताऊंगा। डिग्री क्या होती है, मृत अवस्था क्या होती है, बाल अवस्था क्या होती है, उस सब के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उन सब के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो मे भी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल जेन ज़ी एस्ट्रोलॉजर। थैंक यू।